शांति, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज इस जीवन परिवर्तन करने वाले अनोखे टॉक शो में आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। अलग अलग क्षेत्र के विशेष हस्तियां यहाँ आए और अपने अनुभवों से उन्होंने हमें लाभान्वित किया। ऐसी विशेष हस्तियों से हम मिलते हैं जिन्हें मिलकर हम अपने जीवन का अर्थ समझते तथा एक श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर हम बढ़ते जाते हैं। अब की बार हमारे गेस्ट अति विशेष है। यह एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी है जो फरिश्ता कहो या जिन कहो या सबके मित्र कहो या आनंद के दाता कहो, उनके साथ हम बचपन से जुड़े हुए हैं। आज इस बड़े दिन पर, क्रिसमस डे पर हम रूबरू होंगे। किससे? कोई और नहीं पर कुछ सांता क्लॉज से। जिंगल बेल प्यार लेके आया है, घोड़ा गाड़ी पे Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas जानवी। आज तक हमने देखा है सांता क्लॉज से मिलने वाले गिफ्ट्स को। उनकी मोटी सी सैक से गिफ्ट ही गिफ्ट मिलते हैं। उसी मोटी सी सैक से आज सांता खोलेंगे ऐसे राज, सीक्रेट्स और रहस्य जो हमने कभी नहीं सुने। ये सुनकर हमारी भी आंखें खुलेगी। तो चलिए सांता क्लॉज का हम यहाँ स्वागत करते हैं। थैंक यू जानवी। मुझे भी आज बहुत खुशी मिल रही है कि जिनको मैं सालों से खुशियाँ और तोहफे बांट रहा था, उनसे आज रूबरू मिलने का मौका मिला है। तो चलिए, आपके पास गिफ्ट का झोला है और मेरे पास सवालों का झोला है। ओह हा, पूछिए पूछिए जानवी। एक मेरा पर्सनल सवाल है, पूछूं? हाँ पूछो। बरसों से मैं आपको देख रही हूँ। आजकल तो इतना फिटनेस का ध्यान रखते हैं और आप तो अभी भी गोल मोटल हो। तुम ढेर सारे बच्चों के लिए इतने गिफ्ट्स जो लाने हैं, तो मैं पतला कैसे रहूं? और ऐसे भी जिनके पास ढेर सारी शक्ति संपत्ति होती है, उनको सिंबॉलिकली मोटा ही दिखाया जाता है, जैसे लाफिंग बुद्धा, गणपति बाप्पा। तो फिर मुझे ही मोटा क्यों कहते हो? नहीं, आप तो बहुत क्यूट हो, सभी को प्यारे लगते हो। एक प्रश्न आया है, आपकी ड्रेस लाल और सफेद ही क्यों? क्या आप बोर नहीं होते? इसमें बोर क्या होना? लाल और सफेद रंग तो मेरा फेवरेट कलर है। जहाँ से मैं तुम्हारे लिए इन शक्तियों का सौगात लाता हूँ, वो हमारा घर सुनहरे लाल रंग का है और फिर मैं उसे परियों के देश से होते हुए लाता हूँ, इसलिए सफेद रंग भी मुझे उतना ही प्रिय है। ओह, अच्छा, आप चिमनी से क्यों आते हो? जिस तरह सूरज की रोशनी अंधकार को चीर कर आती है, उसी तरह चिमनी जो है अंधकार का प्रतीक है, जिसको चीर कर मैं ज्ञान की गिफ्ट बांटता हूँ। अच्छा, हम सब क्रिसमस ट्री क्यों सजाते हैं? इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चे, ये क्रिसमस का ट्री एक होप का प्रतीक है। ये क्रिसमस जिस समय में हम मनाते हैं वो विंटर होता है, जिस वक्त चारों ओर दुनिया बर्फ से ढकी होती है, वनस्पतियां मुरझा जाती है। बट केवल ये एक फर का ट्री ही होता है जो हरा भरा होता है। तो ये मानो कुदरत हमें संकेत दे रहा है कि जिस तरह रात के बाद दिन होता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी एक नई आशा की किरण आ सकती है। इस समय चारों ओर हाहाकार है, दुख का समय है, तो इसके बाद एक खुशी की लहर भी आने वाली है। इस ट्री पर सबसे ऊपर गोल्डन स्टार दिखाते हैं। वह बहुत सुंदर दिखता है। वो क्यों दिखाते हैं? जिस समय जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उस समय भी आकाश में एक चमकता हुआ सितारा दिखा था, जिसको लोग गाइडिंग स्टार भी कहने लगे। वो जबकि स्थूल स्टार ना होकर हमारे परम पिता परमात्मा, जो कि एक सुप्रीम लाइट है, उसका सिंबल है, जो कि समय समय पर एंजल्स इसी तरह से भेजते हैं जो दुनिया में प्रेम शांति फैलाए।
इस झाड़ को लाइट्स की माला से भी सजाते हैं और उस पर अट्रैक्टिव गिफ्ट्स भी होती है। ऐसा क्यों? बस बस बस, तुम्हारे प्रश्नों का सारा जवाब मैं ही देता हूँ। हाँ, क्रिसमस ट्री के ऊपर गोल्डन स्टार दिखाते हैं। दुनिया में इंसानों का भी ट्री है जिसके बीच है सुप्रीम सोल परमात्मा। वह हम सबके फादर है। जब जब इस दुनिया में दुख अशांति अति हो जाती है तब तब वह सुप्रीम लाइट यहाँ आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। इसी तरह सारी दुनिया खुशियों से भर जाती है। सभी का जीवन गुणों से, डिविनिटी से रोशन हो जाता है। यही कारण है कि इस ट्री को लाइट्स की माला से और ज्ञान के गिफ्ट से भी सजाते हैं। सांता क्लॉज, आज आपने बहुत सारे सीक्रेट्स बताया, उसके लिए आज मैं बहुत खुश हूँ। हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जानवी, मेरे तरफ से भी आपके लिए ये गिफ्ट। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, और इसी फूलों की तरह खिलखिला के हंसते रहना। तोहफे दे के सब बहुत नाचने लगे, सेंटा सबको दूर से देख के बहुत खुश हुए। ओ